तो आइए हम गैर प्रजातांत्रिक देशों के राजनीतिक प्रणाली में तानाशाही की बात करते हैं, डिक्टेटरशिप। आज दुनिया में जब भी तानाशाही की बात आती है, डिक्टेटर स्टेट की बात आती है, तो स्वाभाविक रूप से आपके मन में नॉर्थ कोरिया का नाम आता होगा कि नॉर्थ कोरिया में जो है तानाशाही है। तो तानाशाही और राजतंत्र क्या एक ही चीज है? नहीं। तानाशाही है तो राजतंत्र से ही मिलता जुलता, लेकिन राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में जो है राजा और उसके परिवार के लोग देश चलाते हैं। तानाशाही में जो है ये जरूरी नहीं है कि वंशानुगत आधार पे देश का नियंत्रण हो। वैसे उत्तर कोरिया में जो राजतंत्र भी के भी अंश हैं, क्योंकि वहाँ वर्तमान राष्ट्रपति के पिता भी तानाशाह थे और उन्होंने अपने बेटे को जो है पावर ट्रांसफर किया। जैसे कभी हिटलर होता था जर्मनी में, मुसोलिनी होता था इटली में, तो तानाशाही में भी एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता केंद्रित होती है और वह व्यक्ति देश के सारे फैसले वैसे ही करता है जैसे राजतंत्र में करता है। राजतंत्र में एक बार को राजा अपनी परिषद की सलाह को मानता भी है, और जो कई बार कुछ ऐसे राजा भी हुए जिन्होंने अपने परिषद के सलाह को अपनी राय से ऊपर रखा। लेकिन तानाशाह इस अर्थ में राजतंत्र से भी निरंकुश होता है, क्रूर होता है, क्रूएल होता है कि वहाँ जो तानाशाह है वो किसी की सलाह नहीं मानता। यदि उसे सलाह पसंद है, या आप कहिए कि जो क्रूर राजाएं होते, राजाओं का दौर होता था, वो तानाशाही उसी तरह की व्यवस्था है जहाँ वो सलाह किसी की माने या न माने वह उसी व्यक्ति पे निर्भर करता है। तो ऐसी व्यवस्था को जो है तानाशाही डिक्टेटरशिप वाला स्टेट करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने बताया कि इसका जो है सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में तानाशाही है, जैसे खासकर जहाँ पे आर्मी के लोग सत्ता में बैठ गए हैं तो वहाँ भी तानाशाही देखने को मिलती है। लेकिन वो कंप्लीट जो है उसको डिक्टेटर स्टेट में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ भी जो है वो उस तरह से डिक्टेटर होके पूरी तरह काम नहीं कर पाते।